Hello students, so we are going to do this question. We have two conductors, spherical conductors, ठीक है, दो sphere है A, B, and they are connected by a metal string, ठीक है, metallic string से ये spring, metallic spring से connected है, and आपको निकालना क्या है, जब steady state reach हो जाए तो charge निकालना है दोनों पे, ठीक है. देखो ऐसे क्वेश्चन में what you have to do is if two conductors or any electrical capacitors are connected with each other, पहली बात तो ये कैपेसिटर है, ये समझना जरूरी है, ठीक है. एंड कैपेसिटेंस करता क्या है, ओके. कैपेसिटेंस इज लाइक अ पॉट, एक बर्तन है जिसमें इफ यू आर स्टोरिंग वाटर तो वो उसकी कैपेसिटी आप बताते हो ना कि एक ग्लास का कैपेसिटी क्या है, इफ यू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उतना कैपेसिटी होगा एक गिलास का. वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी होती है टू स्टोर चार्ज, ठीक है. ये डिफिनीशन यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज, तब माइंड में चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैपेसिटर करता क्या है, ठीक है. अब जैसे दो गिलास ले लो, एक गिलास में पानी भर दो और एक गिलास में आधी गिलास कर दो और दोनों को कनेक्ट कर दो समहाउ विद द पाइप, ठीक है. प्लास्टिक वाला ग्लास लेके कर देना तो क्या होगा, जिसमें पानी ज़्यादा भरा है उसमें से जो खाली वाले में पानी जाएगा, राइट. सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल हियर कि एक कैपेसिटर है, लेट्स से उसकी कैपेसिटी कम है, दूसरे की कैपेसिटी ज़्यादा है और उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस हैं ऐसे. तो जब दोनों को कनेक्ट करोगे आप तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है. पहले कैपेसिटर जो लो कैपेसिटी है उससे हाई कैपेसिटी वाले कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होगा, राइट, ठीक है. तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, मेटेलिक स्प्रिंग है, कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो होगा. कब तक होगा, ग्लास के केस में बताओ कब तक होगा, जब तक दोनों में वाटर लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है. वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के केस में तब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए. ऐसा नहीं है अब उसमें वाटर और इसमें चार्ज ऐसे बराबर मत कर देना, दैट इज कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट कि दोनों में चार्ज बराबर करने लगते हैं. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो C1 का स्टडी स्टेट जब रीच होगा, लेट स्टडी स्टेट पोटेंशियल, ठीक है, इज V होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाइल चार्ज ट्रांसफर, एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वुड देयर बी लॉस ऑफ एनर्जी, वुड देयर बी गेन ऑफ एनर्जी और नन ऑफ दीज और बोथ, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है. तो हमेशा चार्ज ट्रांसफर जब हो रहा है ना एक से दूसरे में, देन व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो ये ऑप्शन हमेशा टिक करना है, ठीक है. ओके, पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हमने मान लिया V, ठीक है. और ये V कॉमन पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, मैं आपको एक, ये आपने याद किया होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है. बट ये आया कैसे, एक कॉन्सेप्ट इसमें और समझना है. टोटल चार्ज, एक बात बताओ, अगर Q1 का चार्ज कम है, Q1 का कैपेसिटी कम है, Q2 वाले स्फीयर का कैपेसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इससे हाई चार्ज से लो चार्ज में या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होने लगेगा, ठीक है. नाउ टोटल चार्ज, भले ही फाइनल इस पे Q1 डैश हो, फाइनल चार्ज इस पे Q2 डैश हो, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2. Q1 Q2 सेम नहीं हो जाएगा, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला फॉर्मूला आया है. अगर आप डेरिवेशन क्लास में डेरिवेशन कराते टाइम या बुक से डेरिवेशन देखा हो सही से तो यू विल अंडरस्टैंड. Q1 क्या था, Q1 को क्या लिख सकते हो, C1 V1 इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू Q प्लस Q2 क्या होगा, C2 V2 इज इक्वल टू Q1 डैश और Q2 डैश क्या है, लास्ट फाइनल चार्जेस. तो C1 और फाइनल पोटेंशियल V होता है प्लस C2 फाइनल पोटेंशियल V, यहाँ से V कितना आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. यही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इसीलिए डेरिवेशन डिफिनीशन दोनों चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. अब देखो C1 V1 है क्या,
इट इज नथिंग बट Q1 एंड C2 V2 है क्या, Q2 इनिशियल चार्जेस अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल, जब भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज कि कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालिए, कॉमन पोटेंशियल निकालिए तो बस चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल चार्ज ए स्फीयर पे Q1 डैश, लेट्स से इट इज Q1 डैश, और उसका कैपेसिटेंस तो चेंज हुआ नहीं, बिकॉज कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, केवल रेडियस पे, एंड एप्सिलॉन नॉट ऑफ कोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1। व्हेन आई से एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, आई ओनली मेंट कि मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा ना अगर कोई मीडियम आ गया तो, ठीक है। तो ये हो गया C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। बी का भी आप निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में आपको केवल ए का निकालना है, स्फीयर ए का, तो हमें ए का निकाल लेते हैं। C1 कितना है, अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। C1 कितना है बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, रेडियस कितना है R1 इंटू कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना है, Q1 प्लस Q2 गिवन है, कितना हो जाएगा बताओ, Q1 प्लस Q2 24 प्लस 36 अपॉन C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो R1 प्लस R2। अब देखो कहीं कहीं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे देते हैं। टेल मी वन थिंग, कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन योर एग्जाम? नो, आंसर इज नो, प्लेन एंड सिंपल नो, यू कैन नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इसीलिए आप ये मेथड को आप सीखो, ठीक है। Q1 डैश, ये फॉर्मूला भी यू डोंट हैव टू रिमेंबर, मैंने बताया कैसे है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, वहां से कॉमन पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो R1 इंटू 24 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 60 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ऑफ कोर्स इट कैन बी मेड एज ए फॉर्मूला, आपके लिए सिंपल होगा कि आप सिंपली एग्जाम में याद रखो कि मैंने ये समझाने के लिए इतना समय लेके समझाया है। इट विल नॉट टेक टाइम, इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, 1 मिनट में आप ये लिख सकते हो, जस्ट क्लिक कि Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, फाइनल चार्ज Q1 इक्वल टू C1 V1, यू आर डन विद योर आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा, R1 गिवन है, R1 कितना है 4 इंटू 60 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, 4 जा 16 एंड 4 इन 15 जा 60, कितना आया 15 माइक्रोकूलम। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए वाला, ठीक है। Thank you so much for watching the video and do subscribe to the channel for more interesting questions for NEET and JEE.